वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक की वैल्यू कैसे निकाली जाती, कैसे याद की जाए, याद करने का एक तरीका बताएंगे। तो आपको रटना नहीं है। आज जब आप रटोगे तो भूल जाओगे। एक बात समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ये समझ लो, कोई भी डिग्री की अगर कोई भी हम मान लीजिए 60 डिग्री पूछे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो तुरंत फटाक से आंसर आ जाएगा। केवल बस यही चार्ट देख लीजिए, समझ लीजिए। केवल देखिए जी साइन 0, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। क्या करना है? केवल इसमें लिखना है 0, इसमें लिखना है 1 2, इसमें 3, इसमें 4। कितने कोष्टक है? 4 कोष्टक है। इतना तो पता ही है कि कितने कोष्टक हैं? 4 कोष्टक। अब 4 कोष्टक में क्या होगा जी? अब 0 है, 0 के बटे में अपने पास से हमने क्या लिख दिया? सब के बटे में लिख दो 4। कितना लिख देंगे? 4 सब के बटे में हमने लिख दिया 4, सब के बटे में 4। अब देखिए इसके बाद में हम 0 बटे 4 सब में क्या लगा? अंडर रूट। क्या लगा देंगे? अंडर रूट। सब में रूट चढ़ा दिए। अब देखिए 0 बटे 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0 बटे 4 अगर कुछ 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 के बटे में कुछ भी हो, क्या हो जाएगा? 0। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री, यानी 0 मान। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब आते हैं 1/4। 1/4 जो है, इसमें जब 1 रूट से जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है। इसके ऐसे इसमें जब इसमें हम देखेंगे, अगर 2 से क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा? रूट 1/2, यानी अंडर रूट 1/2। कितना आया समझ में? ऐसे इसमें तो कटेगा ही नहीं। जब कटेगा नहीं ना तो बाहर को जाएगा, तो कितना? 4 है, 4 को 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2। रूट से बाहर बाद में बताएंगे कैसे आते हैं। इतना समझ लो, रूट 4 है तो 4 में क्या लिखेंगे? 2 × 2 पेयर ही बाहर आते हैं। रूट के अगर पेयर जो बनेंगे वही बाहर आते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 को क्या लिखेंगे? 2 × 2, यानी जो पेयर बन रहा है तो एक बार हम लिख देंगे इसको बाहर, रूट के बाहर में। तो ये हमने लिख दिया रूट 2। इस 4 से 4 कट गया, कितना आया? 1, यानी रूट में 1 की पावर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, कितना आएगा? वैल्यू आएगी 1। कितना आया समझ में? अब कुछ नहीं करना है आपको, याद बिल्कुल ही नहीं करना है। क्यों? देखो याद करने की जरूरत, सब में लिखो 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4, इसकी वैल्यू है 0, इसकी 1/2, इसकी रूट सॉल्व कर लिया, रूट 1/2, रूट 3/2 1। अब कोई भी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, जस्ट पीछे से जो इसमें साइन की हमने जितनी वैल्यू निकाली है, वही जो कास में क्या होती है? उल्टा हो जाती है। कैसे? जो 0 की वैल्यू होगी, जो साइन में 0 की वैल्यू है, वो कास में किसकी वैल्यू हो जाएगी? 90 की। कास में 90 है, कास में 0 की वैल्यू कितनी होगी? जो साइन में 90 की वैल्यू होगी। साइन में 90 की वैल्यू कितनी है? 1। तो पीछे से बस लिखते चलिए आओ, कितना हो जाएगा? 1। अब इधर कितनी है? जो 30 की वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू आएगी। साइन 60 कितनी थी? रूट 3/2। 45 वही रहेगी, रूट में 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, फिर 0। यानी कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना है? 90 की 1, फिर रूट 3/2, इसके लिए इसकी, फिर ये जब आएगा इसमें, ठीक है 0। इतना समझ में आया? यानी पीछे रिवर्स हम लिखते चले आए, पहले 1, फिर रूट 3/2, फिर रूट में 1/2, फिर 1/2, फिर 0। यानी जो साइन की जो वैल्यू होंगी, साइन की जो वैल्यू होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? रिवर्स में हो जाएंगी कॉस की वैल्यू। यानी याद करने की जरूरत नहीं, हमने याद की, वो याद करने की जरूरत नहीं। अगर हमें कोई पूछा जाए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो तुरंत दिमाग लगाए cos 30, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 होती है रूट 3/2, तो यानी cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 3/2। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इतना है। अब आते हैं 10 में। 10 में क्या करेंगे? 10 में एक फार्मूला हमने बताया था, 10 इज इक्वल टू क्या होता है? 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब थीटा जो है वो क्या है, डिग्री मान। अगर यहाँ पे 0 डिग्री निकालना तो 0 मान रख देंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0। तो अब हमको देखो tan 0 का मान तो नहीं पता है, tan 0 का मान नहीं पता है, लेकिन क्या sin 0 और cos 0 की वैल्यू तो पता है। बस रख दीजिए, sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 बटे में cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, 0 बटे 1 कितना होता है 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इतना आया समझ में, ठीक है। ऐसे tan 60 tan 30 सॉरी tan 30 में क्या होता है sin 30 अपन cos 30, sin 30 अपन cos 30। sin 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है 1/2 अपान में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना है 1/√3। आया समझ में, कुछ नहीं केवल फार्मूले पर रखते जा रहे हैं। ऐसे इसमें tan 45 इक्वल टू क्या होता है sin 45 अपान में cos 45। sin 45 की वैल्यू पता है कितनी होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। याद करने की जरूरत नहीं, दोनों कट जाएंगे पूरा कितना 1 आ गया। आया कि नहीं समझ में। इसके बाद आते हैं tan 60 में क्या होगा sin 60 अपान में cos 60। sin 60 की वैल्यू पता है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने चार्ट बनाया था जब याद वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली, कितनी थी √3/2 अपान में cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी √3। अब आते हैं इसमें 90 में, तो tan 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपान cos 90। sin 90 की वैल्यू पता है कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू 1 अपान में cos 90 की वैल्यू 0, यानी 0। क्या कहना है, कुछ नहीं कहना था इसमें, समझिए पहले हमने बोला था tan की वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। मान लिया 0 की वैल्यू tan 0 की निकालनी है, जब tan 0 की निकालनी होगी तो sin 0 अपान cos 0, sin 0 0 cos 0 1 तो 0 अपान 1। ऐसे 30 में tan 30 में क्या 1/2 अपान में √3/2, tan 60 में √1/2 अपान √1/2 कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, tan 60 इज √3/2 अपान में 1/2। ऐसे ही इसमें भी हो 90 में भी, tan 90 में क्या होगा, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपान cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू 0, यानी 1 अपान 0। अभी हमने क्या बताया था कि 0 अपान में 1 हो, जब 0 के अपान में 1 हो तब तो 0 आया था। अगर 1 के अपान में 0, अभी हमने बताया था कि 0 के अपान में कुछ भी हो, यानी 0 के अपान में कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो तो कितना आएगा आंसर 0। बट कुछ के अपान में अगर 0 दिया है तो आंसर कितना आएगा, 0 अपान में कुछ भी हो तो कितना आएगा 0। कुछ के अपान में अगर 0 दिया है, कुछ के अपान में 0 कुछ भी हो उसके अपान में अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा इनफाइनाइट। तो कुछ के अपान में अगर 0 है तो आंसर कितना आ गया इनफाइनाइट। इतना है समझ में। अब आते हैं सेक एकॉर्ड में, कुछ नहीं जैसे इसमें ऊपर किया था, क्या किया था अपोजिट वैल्यू लिखते चले आए, इसमें भी क्या करेंगे अपोजिट वैल्यू लिखते चले आओ। सबसे इधर क्या है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कितना है √3, फिर कितना है 1, फिर कितना है 1/√3, फिर कितना है 0। तो अब इसमें भी याद करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल क्या है, अगर cot 0 की वैल्यू पूछ जाए इनफाइनाइट, cot 0 की वैल्यू हमको नहीं पता है, सबसे पहले क्या होगा tan 0 कितनी होती है इनफाइनाइट, जब tan 0 इनफाइनाइट तो cot 0 भी इनफाइनाइट, क्योंकि जो tan 0 90 की वैल्यू जितनी याद रखिए, जो 90 की वैल्यू होगी वही, अगर हम sin की जो 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की वैल्यू होगी, ऐसे जो tan 90 की जो वैल्यू होगी वो cot 0 की वैल्यू होगी। आया कि नहीं समझ में, यानी रिवर्स उल्टा चलते चले आओ, एक याद कर लो अपने आप दूसरा याद कर लोगे, यानी लेकिन याद करने क्या वैल्यू हमने निकाल दी, याद करने की जरूरत ही नहीं है।
यानी साइन 30 हमको क्या पता था, मान लीजिए निकालना है हमको cot 0 की वैल्यू, cot 0 की। सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने निकाल बताया कितनी होती है 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की 1, यानी 0/1। तो कितनी tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब tan की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे तो cot की निकालना है, 90 वाला देख लो, 90 में कितनी है इनफाइनाइट, तो इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इतना आया समझ में, ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद क्या करते हैं सेक में क्या होता है, सेक इज इक्वल टू हमने बताया था, सेक 0 इज इक्वल टू 1/cos बताया था cos थीटा, यानी cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 यानी cos की जो वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर दो, 1/में cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे सेक 30 की जब निकालेंगे, सेक 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30। 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/1 √3/2, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ऐसे ही सेक 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos 45। 1/cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 पता है कितनी होती है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, क्योंकि अपान में 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता अपान में। अब आते हैं सेक 30, ऐसे सेक 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/cos 60, तो 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/1 में 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेक 90 इज इक्वल टू होता है 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी 1/0 की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट। अभी बताया था 1 कुछ के अपान में 0 हो, कितनी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। अब आते हैं कोसेक की आपके जरूरत, सीधे जो सेक में निकाली वैल्यू वही उल्टा कर दो, यानी इनफाइनाइट 2 फिर कितनी √2 फिर कितनी 2/√3 फिर कितना 1। देखिए आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या किया, साइन की पहले निकाली, जब साइन की हमने निकालना सिखा दिया, इसके बाद हमने क्या किया उल्टा कर दिया, cos जब उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, उल्टा में क्या हो 1 है इधर तो इधर 1 लिख दिया, इधर कितना √3/2 इधर √3/2, इधर 1/2 तो इधर भी 1/2, ऐसे हम उल्टा करते चले जाएंगे, यानी cos की याद करने की जरूरत नहीं है। tan में जब tan में हमने वैल्यू निकाल ली तो cot की भी निकल आएगी, ऐसे sec की निकाली तो cosec की, यानी अगर एक की वैल्यू पता हो जाए तो दूसरे की वैल्यू अपने आप पता हो जाएगी। अब देखिए, अब इसके बाद में हम आपको एक्सरसाइज पे ले जाते हैं। एक्सरसाइज हाई स्कूल की जो बुक मैथ की है उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 पे आई है। एक्सरसाइज जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्सरसाइज जो दी है मेरे पास जो बुक है वो एक्सरसाइज है 8.A एक्सरसाइज 8A में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोण बी कितना है 90 डिग्री, यानी कोण बी क्या है 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो। ए बी इज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर और
BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कमा कॉस ए, साइन ए कमा कॉस ए कमा टेन ए का मान निकालिए, का मान बताना है। यानी फाइंड आउट क्या करना है हमको, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, टेन ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसके बाद में साइन ए, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, कर्ण, हमने बताया था कर्ण कौन सी भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है या जो 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री कोण होता है उसकी जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण। यानी ये कौन सी भुजा हो गई, कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बाद में जो ये एंगल थीटा दिया है, मानिए एंगल यहाँ पे कितना दिया है, साइन ए, तो ए ये मान लीजिए ए दिया है। ठीक है, तो इसके जो ए जो कोण दिया होगा उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर। इसके बाद में जो तीसरी भुजा जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, आधार, यानी बेस बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, अब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद करनी है। अगर ये याद है तो तीसरी साइड, दो साइड आपको दी जाएगी, तीसरी साइड पूछेगा क्वेश्चन में, तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। जब तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, अगर दो साइड पता है तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो दो साइड हमको ज्ञात है, यानी दो साइड गिवन है। जब दो साइड गिवन है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। अब देखो एक 5 हमको निकालना क्या है, कर्ण। हमें बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना 169, 169। लेकिन यहाँ पे कर्ण, कर्ण क्या है, एसी भुजा, यानी एसी का स्क्वायर। जब एसी का स्क्वायर, एसी जब निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, एसी की वैल्यू। कितना निकालना, एसी की वैल्यू। जब एसी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लगा स्क्वायर, जब स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। जब अंडर रूट से 169 को जब बाहर लिखेंगे तो कितना आएगा 13। रूट सभी लोग 20 तक कम से कम अंडर रूट याद होने चाहिए। तो एसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। जब हमको देखो एसी पता हो जाएगी, यानी कर्ण पता हो गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं हमको पता हो गए, तीनों साइडें पता है। अब हमको वैल्यू देखो किसकी निकालनी थी, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पिछली बार जो पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का वाला, लाल बटे का यानी लंब बटे क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। बस यही वैल्यू इसकी हो गई 12 बटे साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 बटे 13। ऐसे कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता है तो मेरी फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में, वो जाके देख लो और वैल्यू पता हो जाएगा, फार्मूला पता हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे इसमें क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13। टेन है, टेन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, यानी ये इसकी वैल्यू निकला। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी दिया है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 यानी 6 तक यही करना है। 6 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, उसमें कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और आज हम इतना ही रखते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।